भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम कट के वोट को केंद्र बिंदु करने का प्रयास किया। शायद चंद्रशेखर जी आप हिंदुओं में विभाजन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जाति यहाँ सब दिन था, लेकिन जाति से मतलब व्यक्तित्व का नहीं होता है, और व्यक्तित्व का मतलब जाति से होता तो सबरी माता राम की नहीं बनी होती। वह नाव पर पार कराने वाला मल्लाह इतिहास के पन्नों पर उसका इतिहास में नाम दर्ज नहीं हो गया होता। राम लौटते वक्त भी उसके बट को अपने राज दरबार में ले जाते हैं। उनको कहा कि आप दलित हैं, उन्होंने कहा मैं दलित होता अगर तो मैं विद्वान नहीं होता। मैं दुनिया का सब दर्शन सब किताब लेके पढ़ता हूँ। मेरे यहाँ बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े महाराजा मेरे यहाँ किताब लेके पढ़ने आते हैं। मैं तो निज जाति का नहीं हूँ, मैं तो दलित नहीं हूँ, मैं भारत का एक बेटा हूँ, मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा लड़का हूँ। जिन परिप्रेक्ष्य में कहा या तो उनकी भाषा कहते से प्रेरित है, जैसे भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम कट के वोट को केंद्र बिंदु करने का प्रयास किया। शायद चंद्रशेखर जी आप हिंदुओं में विभाजन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू सनातन से भरा हुआ है और सभी लोग सजग हैं आपकी इन शब्दों का। एक और सवाल, हम अभी प्रजातंत्र में यानी कि लोकतंत्र में रह रहे हैं, और जब यह बातें लिखी गई उस टाइम एक तरह से कहीं राजतंत्र था। अकबर के समकालीन तुलसीदास जी थे, उस समय यह बात लिखी गई, तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में यह बात सुट बैठती है। लेकिन आज लोकतंत्र में किसी को जाति के साथ अगर तुलना करें, किसी को बोल देंगे आप डोम है, चमार है, किसी जाति शब्द का हम यूज करें, वो तो गलत है ना। देखिए आशीष जी, आप बुद्धिजीवी है, आप जिस दुनिया में रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी कई महादेशों में बटा हुआ है, कई देशों में बटा हुआ है, और कितनी जातियों में बटा हुआ है। ये हमारी महानता है कि वो अमेरिकन है, वो ब्रिटानियन है, मैं भारतीय हूँ, लेकिन जाति है। मैं राजपूत हूँ, आप यादव हैं, वो कायस्थ हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं। लोकतंत्र हो या राजतंत्र रहा हो, जाति यहाँ सब दिन था, लेकिन जाति से मतलब व्यक्तित्व का नहीं होता है, और व्यक्तित्व का मतलब जाति से होता तो सबरी माता राम की नहीं बनी होती। वह नाव पर पार कराने वाला मल्लाह इतिहास के पन्नों पर उसका इतिहास में नाम दर्ज नहीं हो गया होता। राम लौटते वक्त भी उसके बट को अपने राज दरबार में ले जाते हैं, उनको सिंहासन देते हैं कि हे केवट, हे मेरे भक्त, आप मेरे आसन पर बैठो, मैं आपकी पूजा करूंगा। जितने भी उनके साथ थे, हनुमान जी थे, आप तो कहते मानव जाति की बात, बानर, अंगद, हनुमान जी, सब लोग उस दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंद्रशेखर जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिस शुद्ध ज्ञानता का प्रयोग किया है, एक और मैं उसकी भर्त्सना मैं करता हूं, निंदा करता हूं। और जदयू परिवार मजबूती से देश के सनातन धर्म, अपने धर्म का रक्षा नहीं करेंगे। हम जातियां अनेक हो सकते हैं, लेकिन पूजा सत्यनारायण भगवान का आपके यहाँ भी होता है आशीष राय जी, और मनोज सिंह के यहाँ भी होता है। शादी में पंडित जी आपके यहाँ भी आते हैं, पंडित जी हमारे यहाँ भी आते हैं। हम अध्यात्म से चलते हैं, हम दर्शन से चलते हैं, हम शास्त्र से चलते हैं, स्वतः हम मुक्त नहीं है। एक और बात उन्होंने कही थी जो हम आपको पढ़ के सुनाए, इसका मतलब भी बताइएगा आप। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वच्छ की रात कोल कलवारा, नारी मुही गृह संपत्ति नासी, मूर मुराई होई सन्यासी। और उसी से जुड़ा हुआ है ना जी। तो इसमें देखिए, इसमें शब्द तो जोड़ा गया ना सर, कि जो तेली हैं, कुम्हार हैं, चंडाल हैं, भील हैं, कोल कलवार आदि जो भी वर्ण में नीचे हैं, तो वो उस सापे कह रहे हैं ना कि परिप्रेक्ष्य में कह रहे कि ये शब्द जो करना, किसी के पीछे जोर देना, तेली, कुम्हार, चंडाल, ये सब तो गलत है, उसके लेकर वो कह रहे हैं। नहीं, वो विषय को भटका रहे हैं। वो जानबूझ के उनको पूरी चौपाई पढ़नी चाहिए थी। आप रामचरितमानस में जाएंगे तो वही चौपाई का वही भावार्थ है, वही शब्दार्थ है। तो एक ही मतलब का, तो सर एक ही मतलब का अलग अलग मतलब बन जाता है। नहीं, मतलब नहीं बन जाता है, आप उसको किस बर्तन में डालना ये तो शब्दों का माया जाल है। जैसे आशीष जी, आपको मैं दूध दूं तो दूध आप रखेंगे उजला पात्र में तो दिखाई पड़ता रहेगा, आप रखेंगे स्टील के बर्तन में तो नहीं दिखाई पड़ता रहेगा। ये तो शब्दों का आप किस बर्तन में उसको ढालते हैं, ये शब्दों का माया जाल। एक बात और मैं बता दूं कि अगर मैं आपको बोलूं एक सेब आपको दिए, एक और सेब दिया, एक और सेब दिया, तो कितने सेब हुआ? 3 सेब होगा। 3 सेब हुआ।
फिर से मैं वही बार बार पूछ रहा हूँ, एक सेब दिया 3 बार आपको मैंने सेब दिया, आप बोल रहे 3 बार 3 सेब हो गया। और सॉरी, आपका जो एक बच्चे का जवाब आ गया 4 सेब है। एक बार मैंने आम दिया और आम दिया, आपका जवाब आया 3 हो गया। यानी कि एक बार मैं 3 बार वही फल को दे रहा हूँ, आप एक बार बोल रहे हो 4 और दूसरी बार बोल रहे हो 3। यहाँ शब्द का क्या मायाजाल है। देखिए, जब हम आपको सेब दे रहे तो ऑलरेडी एक आपके पास ऑलरेडी एक सेब है, तो 3 तो मैं दे रहा हूँ और एक आपके पास है, तो ये 4 हो गए। तो एक मैं आम तो आपके पास है नहीं, मैं 3 आम दे रहा हूँ, आप 3 बता। तो इस शब्दों का ही मायाजाल है कि एक ही शब्द को आप अलग अलग शब्दार्थ बनाकर उसका यूज करते हैं। आप आशीष जी, पूरे दुनिया में 2 ग्रंथ, एक ग्रंथ रामचरितमानस और एक ग्रंथ मेरा गीता जी, ये विश्व का दर्शन होता है। जी बिल्कुल है। विश्व अभी तक इसके दोनों ग्रंथों पर मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। लिखा था तुलसीदास ने कि राम का इतिहास था, राम थे। हमारा सेतु चल के देख लीजिए, हमारा ये इतिहास चल के देख लीजिए। जिस अध्यात्म जिस किताब पर पूरा विश्व दर्शन कर रहा है, विश्व का कोई विद्वान, विश्व का कोई ज्ञानी अभी तक इस पर अंगुली नहीं उठाए। अभी के पहले आशीष जी, आपकी उम्र भी 30 से प्लस हो गई, अभी से पहले किसी इतिहासकारों ने, चंद्रशेखर जी इतिहासकार नहीं है जी, एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और पेशे से प्रोफेसर भी हैं, वो इतिहासकार नहीं है, वो समीक्षक नहीं है, वो विद्वान नहीं है जो कलम उठा करके किसी चीज को खंडित कर सकते हैं। आपको जो भी बयान देना चाहिए था, और वो भी शिक्षा मंत्री के नाते। और अगर आप संत होते, आप संत की कुर्सी पर बैठ के प्रवचन दिए होते, आप अपनी बात वहां से रखे होते, तो उसका मतलब अलग होता। आप राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। तो देखिए, अब जो बात कर आशीष जी, आप राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, महत्वपूर्ण राज्य के दायित्व पर बैठे हैं। आप बच्चे के निर्माण करने की जवाबदेही के पद पर हैं, समाज को जोड़ने के पद पर बैठे हैं, बच्चों के निर्माण पर पद पर बैठे हैं, अर्थात सबके आप गुरुजी हैं। आप ही समाज को बांटने वाली भाषा बोलिएगा, तो कैसे आप शिक्षा का निर्माण कीजिए। देखिए, भाषा इसलिए किया गया कि जिसको आज से तकरीबन 100 साल पहले 1927 में मनु जो स्मृति है उसको जलाया गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, और उसमें बोला गया कि हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते, मनु का विरोध करते, जो उसमें भावार्थ लिखे। तो उसी शब्द को चयन किए, और अभी 100 साल देखिए हो गए लगभग, और आज तक जो ज्ञान का प्रतीक है, सिंबल ऑफ नॉलेज, वो किसी को नहीं मिला। वही जो वर्ण में नीचे जाति के लोग कह रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर, उनको ही मिला है। अमेरिका ने दिया, और मानते हो अमेरिका देश का पहला। देखिए आशीष जी, बड़ी अच्छी बात रखा आपने। अम्बेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे दलित कहो। वो सब दिन वो तब बदले जब यहाँ के लोगों ने उनके व्यवस्था को मानने से अस्वीकार कर दिया। उनको कहा कि आप दलित हैं। उन्होंने कहा मैं दलित होता अगर तो मैं विद्वान नहीं होता। मैं दुनिया का सब दर्शन, सब किताब लेके पढ़ता हूँ। मेरे यहाँ बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े महाराजा मेरे यहाँ किताब लेके पढ़ने आते हैं। मैं तो निज जाति का नहीं हूँ, मैं तो दलित नहीं हूँ, मैं भारत का एक बेटा हूँ, मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा लड़का हूँ। तो वही मैं शुरू में ही एक बात बोला कि मनु स्मृति जब हमारे देश की उत्पत्ति हुई या जीव जाति की उत्पत्ति हुई, मनु स्मृति से अंबेडकर कब आए? अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म कब हुआ? मनु स्मृति तो हमारा हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष हम विज्ञान में देखे हैं। तो बदलाव की जरूरत है। विज्ञान लोकतंत्र है, अभी बदलाव की जरूरत है। हाँ, बदलाव की जब संविधान में संशोधन होते हैं लोगों के लिए, तो क्या वह चीजें जो पहले हजारों वर्ष पहले कही गई उसका संशोधन नहीं होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए, उसको मजबूती देना चाहिए। यानी कि अगर वर्ण व्यवस्था बनी हो तो उसको और हम मजबूती क्या कहें कि हम महेंद्र कुमार के बेटा नहीं हैं, हम अयोध्या कुमार के पोता नहीं हैं, हम डुमरी के रहने वाले नहीं हैं, मोहनपुर जी आशीष के रहने वाले नहीं हैं। अब दिल्ली जाके बस जाइएगा तो मोहनपुर को भुला जाइएगा। तो मजबूती ये ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि वो डोम का बेटा है, सब दिन डोमे का बेटा। कौन डोम का बेटा है? ये नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर कहाँ डोम के बेटा थे? रामविलास पासवान डोम के बेटा कहाँ थे? ये नहीं, वही जाति सूचक शब्द हटना चाहिए। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कौन थे?
अब बताइए हमको, वाल्मीकि के जंगल में वास करने वाले जंगल वृत्ति के, आदिवासी वृत्ति के लोग थे। तो आप मानते हैं ना कि हर वर्ण में कुछ न कुछ लोग नहीं, ये मानने वाले वही लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, राज्य को बांटना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो वोट के लिए, छोटी सी वोट के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए या अपने सीट को बचाए रखने के लिए या देश पर काबिज होने के लिए, वैसे लोग देश को जात पात में बांट करके, नीच ऊंच में बांट करके देश को भटकाना चाहते हैं कि मेरा वोट कैसे मौजूद। ये डेमोक्रेसी में जो वोट का अधिकार प्राप्त है ना, तो अब तो वही बात आ गई। वोट का जो अधिकार प्राप्त है, वोट का जो अधिकार प्राप्त है, वो आदमी को बड़ा गर्व बना देता है। आप तो सहयोगी हैं। कैसे? मैं गठबंधन में हूँ।